बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे डीडीसी इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है उस पर बात करेंगे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की जानब से श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक फंक्शन का इनेकाद हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उन उम्मीदवारों को जो हालिया डीडीसी इलेक्शंस में जीत कर आए हैं, यानी 3 ही उनका तादाद है, लेकिन उन्हें आज यहां पर मुबारकबाद दी गई है। लेकिन मुबारकबाद देने के लिए पार्टी की बड़ी लीडरशिप यहां पर मौजूद थी। तरुण चुग जो कि नेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आज यहां पर आए हुए थे। और उसके साथ साथ विबोध गुप्ता जो कि जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी है, और उसके साथ साथ इंचार्ज जम्मू कश्मीर भी उससे रखा गया था। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो बड़े बड़े लीडरान भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर आज मौजूद थे। लेकिन तरुण चुग का यहाँ पर दावा ये था कि इन इंतखाबात में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है, बल्कि उनका मानना है कि वोट शेयर के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही सरफहरिस्त जमात है। उनका मानना है कि यहाँ पर पीएचडी की हार हुई है। और साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, वो डर के मारे इस कैंपेन का हिस्सा नहीं बने हैं। क्योंकि उमर अब्दुल्ला और उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती का मानना है कि उन्होंने ये इलेक्शंस जो इंतखाबात हुए हैं ये अवाम पर ही छोड़े थे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं थी, तो इस वजह से वो कैंपेन का हिस्सा नहीं बने। और साथ ही साथ उनका ये भी मानना था, महबूबा मुफ्ती ने एक बार ट्वीट भी किया था कि उन्होंने अगर इस हवाले से एक्सरसाइज करने की कोशिश भी की, तहम सिक्योरिटी वजूहात की बुना पर उन्हें नज़रबंद रखा गया, यानी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन तरुण चुग का मानना है कि ये डर और खौफ की वजह से अपने घरों में रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन तरुण चुग का बयान अपनी जगह, ये बात भी वाज़ेह है कि इस अलायंस को, यानी जो पीएचडी है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार अलायंस, उन्हें 100 से ज़्यादा सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर मिली है। यहाँ तक कि 35 से ज़्यादा सीटें उन्हें जम्मू खीमे में ही, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी माना जाता है और तस्वुर किया जाता है, वहाँ से भी उन्हें जो है 35 से ज़्यादा सीटें हासिल हुई है। तहम तरुण चुग ने आज हमारे साथी सईद तजम्मुल के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। ये बात पक्की है, जो इंडिपेंडेंट जीते हैं वो पीडीपी एनसी गुपकार गैंग के खिलाफ लड़के जीते हैं। 11 लाख लोगों ने इंडिपेंडेंट्स को वोट दिया, और वो 11 लाख लोगों ने वहाँ पर, क्योंकि भाजपा नहीं थी, 7-7.5 लाख लोग हमें वोट गए। 11 लाख वो लोग थे जहाँ भाजपा नहीं थी, वो इनको वोट नहीं करना चाहते थे, उन्होंने अपने क्षेत्र के किसी बेटे को, किसी बेटी को चुना। यानी वो जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो पीडीपी और गुपकार के खिलाफ, एनसी के खिलाफ, अब्दुल्ला एंड सन्स के खिलाफ, मुफ्ती एंड सन्स के खिलाफ विकास के लिए सामने आए हैं। अब आप इन नौजवानों को झूठे लारों से नहीं चला सके, इन्हें विकास करके दिखाना पड़ेगा। इन्हें यहाँ पर सड़कें, हॉस्पिटल, आपको स्कूल्स, स्टेडियम्स अब देने होंगे, इनको विकास चाहिए और भाजपा यहाँ विकास लाए। आखिरी सवाल होगा कि आपके कार्यक्रम में आप क्या कहाँ जा रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम है आपके? हैं जी, आपका अगला कार्यक्रम क्या है? भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी, जनता से चर्चा करेगी, विकास की नई यहाँ पर इतिहास लिखा जाएगा। विकास की ओर अब बढ़ना है, अब हमें पीछे नहीं आगे चलना है। मुड़ के वुमेन्स के लिए खुसूसी रिजर्वेशन रखी गई है, शुपियान, पुलवामा, अनंतनाग। ऐसा है कि इस यहाँ पर ना एसटी को रिजर्वेशन था, ना एससी को रिजर्वेशन था, ना महिला को रिजर्वेशन, अब सभी को दिया जा रहा है। जिस तरह पूरे देश के अंदर, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जो अधिकार नागरिकों को वहाँ है वही अधिकार यहाँ की बेटियों को, यहाँ के नागरिकों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी तरुण चुग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए, अच्छे माहौल में हुआ। आपको याद होगा कि टैगोर हॉल श्रीनगर में आज डीडीसी, यूएलबी, काउंसलर्स, पंच, सरपंचों की जीत के बाद जिन लोगों को यहाँ पर आज लाया गया था, उनकी हौसला अफजाई की गई, फेलिसिटेट किया गया। और तरुण चुग के साथ साथ विबोध गुप्ता, अशोक कोल, सोफ़ी यूसुफ और बाकी लीडरान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अब शुरुआत हो चुकी है कमल खिलने की, और ये सफ़र जारी रहेगा। देखने वाली बात होगी कि उमर अब्दुल्ला के इल्ज़ामात के बाद कि बीजेपी अब ताकत का इस्तेमाल करके कई एक चुनावी उम्मीदवार जो जीत के आए हैं उन्हें किसी मखसूस पार्टी में जाने के लिए कहती है,
ये इल्ज़ाम, आरोप और एलिगेशन जो है उमर अब्दुल्ला ने लगाई, जिसके जवाब में तरुण चुग ने कहा कि इसमें हकीकत नहीं है। इमरान तारिक के साथ तजुम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही उमर अब्दुल्ला की जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि 200 दबाव या गिरफ्तारियों को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो डीडीसी इंतखाबात हुए हैं और उसके बाद जो अब चेयरमैनशिप के हवाले से लोगों का एतमाद हासिल किया जा रहा है, ख़ासतौर पर उन लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बॉडी बनाएंगे, और उसमें उनका मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों पर अब दबाव डाला जा रहा है, और ये दबाव जम्मू कश्मीर सरकार के कुछ अफसरान की जानब से डाला जा रहा है और उन्हें ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी में शामिल हो जाए। उन्होंने कुछ मिसालें भी पेश की है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई है, मीडिया के सामने, ज़राई ब्लॉग के सामने रखा है, और खुलेआम उन्होंने यहाँ पर यही कहा कि यहाँ जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, उमर अब्दुल्ला ने कहा, और कहा कि इसकी बेनिफिशरी कश्मीर के अंदर अपनी पार्टी बन रही है, क्योंकि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उस नौजवान को, जो कि उस एक कैंडिडेट का रिश्तेदार है जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसको रिलीज़ करने के हवाले से उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर उसे रिलीज़ किया जाएगा, और उसके लिए शर्त यह रहेगी कि वो अपनी पार्टी में शामिल हो जाए। और आज अपनी पार्टी की जानब से इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और उन्होंने इन इल्ज़ामात को सिरे से ही मुस्तरद किया। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि जहां हाल ही में डीडीसी इंतखाबात के हवाले से नताइज सामने आए हैं, जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई है। दूसरी जानिब 7 जमातों का अमलगम, जिससे गुपकार अलायंस या पीपल्स अलायंस कहते हैं, उनकी जानिब से यह दावा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीपल्स अलायंस पर लोगों ने एतमाद जताया है। लेकिन अब लोग परेशान हैं कि आखिर सबसे बड़ी पार्टी कौन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वोट शेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को ही हासिल हुए हैं। तरुण चुग का बयान भी आपने सुना, जिसमें उन्होंने अपने उन जीते हुए उम्मीदवारों को उन्हें बधाई दी है, उन्हें मुबारकबाद दी है, लेकिन वहीं पर गुपकार अलायंस के जो गुपकार डिक्लेरेशन के सिग्नेटरी है मोहम्मद मुजफ्फर शाह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि एक तरफ पीपल्स अलायंस का दावा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पीपल्स अलायंस पर अपना एतमाद जताया है और नई दिल्ली को एक पैगाम चला गया है 370 की मनसूखी के हवाले से। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यह दावा करती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या उसके साथ साथ पीडीपी या गुपकार अलायंस के लोग बाहर निकलने के लिए या कैंपेन करने के लिए सामने नहीं आए, क्योंकि उनको डर था, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर निकलकर सामने आई और सबसे ज्यादा वोट शेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही हासिल हुआ है। हिलाल साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपके इस चैनल पे आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं भाई, 138 से 140 के आसपास का तक का आंकड़ा पीएजीडी के पास है थ्रू आउट द स्टेट, माने जम्मू और कश्मीर में। तो 138 से 140 को आप मानेंगे विक्टोरियस कि आप 75 को मानेंगे? कौन सी बड़ी जमात है ये बताएं। मानना है कि 7 जमातों पर मुश्तमिल है ये ग्रुप। भाई ये तो प्री पोल अलायंस था ना, ये थोड़ी कोई आपका हमने पोल के बाद किया था, ये तो प्री पोल अलायंस था। और आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो गुपकार अलायंस के जो मामला है वो पूरे जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बहुत, हमने जो जम्मू का खिता है वहां पे 30-35 सीट से ऊपर है मामला, और हर किसी डिस्ट्रिक्ट में है। और आज आपके लोगों ने यहां पर दिखा दिया कि आप मजहब के नाम पर या रीजन के नाम पर जम्मू और कश्मीर को तोड़ नहीं सकते हैं। और यह एक क्लियर मैंडेट है कि जो आपने 5 अगस्त 2019 को जो भी कार्रवाई आपने की, बीजेपी ने आरएसएस के एमा पर जो कार्रवाई की, वो कार्रवाई यहां के लोगों को नामंजूर है। सिंपल, आपने इलेक्शन हारा है। आप जो यहां पे दावा कर रहे हैं, आपने जो ये 2 या 3 सीटें जीती है, मैंने आपको तफसीलन आप ही की चैनल पे बताया है, कोई भी सीट आपने नहीं जीती है, तो बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक ये हो गया है। शाह साहब, उनका मानना है कि अगर वोट शेयर देखा जाए तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, गुपकार अलायंस से आगे है। अगर आप पूरी अलायंस का वोट शेयर देखेंगे तो कहां से आगे हैं वो? क्या बोल रहे हैं तरुण चुग साहब? सर चुग साहब, यू लॉस्ट द इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर, जस्ट कीप क्वाइट एंड डू योर जॉब। अपने काम पे आइए, आप डेवलपमेंट पे आइए। आप तो बोलते हैं डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, चलिए करिए, फंड्स रिलीज कीजिए। आप
आप ओ करते हैं, आप यू ओ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर घाटी को ही। हमने आपको बार बार बताया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो आपने कार्रवाइयां यहां पे की, उसका खमियाजा करीब 1 लाख करोड़ आप आज का पहुंच गया है। आपने पूरा यहां की मईशत को तबाह कर दिया है आपके डिसीजन से। तो आप वो 1 लाख करोड़ रुपया बराबर कीजिए। यहां पर डेवलपमेंट हो। जो आप बोल रहे हैं कि यहां डेवलपमेंट ही नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, 70 साल से यहां पर क्या हुआ है? अरे भैया, जो हमने मुसीबतें यहां सही हैं पिछले 4 डेकेड से, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर इज अ मच मोर डेवलप्ड स्टेट देन मेनी ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री। ये क्या बात कर रहे हैं आप? झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। कर अभी मैं अगर हम काउंसिल्स की बात करेंगे, चेयरमैनशिप की बात करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बनने जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को साफ वाज़िह अक्सरियत जम्मू के 6 डिस्ट्रिक्ट्स पर नजर आ रही है। जबकि जम्मू के ही अगर कुछ इलाकों का जिक्र करते हैं तो वहां पर कांग्रेस जो है उसका खाता नजर आ रहा है। गुपकार अलायंस अब जाकर वहां पर जो है चेयरमैनशिप के लिए जो है उम्मीदवार की कामयाबी देख सकती है, बशर्ते कि वहां पे कांग्रेस उनका साथ दे। या क्या आप इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए कांग्रेस का साथ निभाएंगे या कांग्रेस से जो है एतमाद हासिल करेंगे? मैं गुपकार अलायंस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने फिर से वाज़िह ऐलान कर दिया है कि वो अभी चूंकि इलेक्शन थ्रू हो गए हैं, वो गुपकार अलायंस के साथ हैं। दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गुपकार अलायंस। तो बीजेपी बीच में कहां से आ गई? मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैंने जी 75 सीटें जीती हैं, मान न मान मेरा वोट शेयर जी सबसे ज्यादा है। कहां से है भाई? न तुम्हारे पास ज्यादा सीटें हैं, न तुम्हारे पास ज्यादा वोट शेयर है। झूठ बोल रहे हो आप। भैया झूठ बोलना बंद करो और चलो मुल्क के लिए काम करो। परेशान करके रखा है तमाम फार्मर्स को, आपने परेशान करके रखा है पूरे मुल्क को, आपने सीएए करके, 370 करके, डिमोनेटाइजेशन करके। क्या नहीं आपने किया यहां पर, और क्या करने जा रहे हो आप? जानना चाहूंगा, जब हम डीडीसी चेयरमैनशिप की बात करते हैं, कल ही हमने देखा कि उमर साहब की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई और उन्होंने इल्जाम लगाया कि यहां पर मैन एंड मशीनरी का इस्तेमाल होता है, एजेंसीज का इस्तेमाल होता है, पुलिस का इस्तेमाल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल होता है, और डरा धमका कर या गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखकर जो डीडीसी के इंतखाबात हैं और उसके बाद जो चेयरमैनशिप के हवाले से अब बाज़ाब्ता तौर पर एक्सरसाइज हो रही है, तो उस पर लोगों का एतमाद या पार्टियों को छोड़कर अपनी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की जानिब उन्हें माइल किया जा रहा है। इस पर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे या कि और भी कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, जो कल उमर ने बात कही है, एक एक बात बिल्कुल सही कही है और वाजिब बोली है। मैं इसमें इतना ही ऐड करूंगा कि कल ही हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान आया है कि कश्मीर में आज जो हालात हैं, 1990 से ऐसे हालात कभी नहीं थे, इतने नॉर्मल हालात नहीं थे। अगर हमारे हालात इतने नॉर्मल हैं तो जो डीडीसी के कैंडिडेट्स, चाहे उनने जीता है या उनने हारा है, बहुत जगहों पर वो अभी भी अपने गेस्ट हाउसों में उनको बंद करके रखा है, यरगमाल बना के रखा है। क्यों भाई? उनको बाहर छोड़िए, अपने घर जाने दीजिए। अगर आप कह रहे हैं यहां के हालात बहुत अच्छे हैं। जारी रहा, अगर ये सिलसिला जारी रहा, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा पीएचईडी की जानिब से? देखिए, जैसा कि कल से ये और 3-4 दिन से ये बात शुरू हुई है, मैंने आपको बार बार ये कहा है, हमारा मानना ये है कि जो हमारी बदकिस्मती से जो अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी इज बीजेपी इन कश्मीर, और उनके लिए खुली छूट है। उनको खुला छोड़ा गया है कि जितने भी ये हमारे जो बने हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार बन के आए हैं, मुताबिक इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल होता रहा, चाहे अपनी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के हक में लोगों को मिलाने की बात या सिलसिला जारी रहा, तो उसमें पीएचईडी का आइंदा का लाहेअमल क्या रहेगा, वही जानना चाहता हूं। जी, मैं कह रहा हूं आपसे, अब जब आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहा है कि हमने जी बहुत यहां पे तीर मारे हैं, अब जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस आपने किया है तो फिर इन लोगों को आप बहला फुसलाकर, पैसे देकर, डरा धमकाकर, एनआईए लगाकर, जो भी आपकी अकाउंटेबिलिटी कमीशन को लगाकर इनको डराते हैं, धमकाते हैं, और अपनी पार्टी का आपने दरवाजा खोल के रखा हुआ कि आइए जाइए, वो आपकी पार्टी है, वहां जाके करिए। ये तो गलत बात है। तब तो इस पर ये बाज़ाब्ता तौर पर पीएचईडी से आप इसको रोक सकते हैं। देखिए, हम तो यहां पर हालात तो खराब नहीं करेंगे ना, तो क्या करें? हम सड़कों पे निकले और फिर से हालात यहां, और फिर क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल खटखटाएंगे। ऑलरेडी इसमें देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन इस पर किस तरह से लागू किया जा सकता है। बिल्कुल खटखटाना पड़ेगा। जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक हुआ है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को होने के लिए अब आप छोड़ दीजिए भाई। यू हैव लॉस्ट कश्मीर।
आपने जम्मू में लूज किया है, आपने अपना वोट शेयर लूज किया है। हालांकि आपने 140 में से वहां पर आपने सिर्फ 75 सीटें ली है जम्मू में आपका। नहीं तो जहां तक आपके मेंबरान असेंबली थे, जो आपका पुराना अगर हम खाता खोलें, देन यू शुड हैव स्वेप्ट द पोल्स इन जम्मू। चलिए शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे मोहम्मद मुजफ्फर शाह, जो कि गुपकार डिक्लेरेशन के सिग्नेटरियों में से हैं, और उनका मानना है कि जो जिस तरह से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, इंडिपेंडेंट जो अभी कैंडिडेट्स जीत कर आए हैं, उन्हें अपनी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की बात की जा रही है, ताकि जो डीडीसी के बाद अब चेयरमैन बनने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहां पर जो है एतमाद हासिल किया जाए और अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाया जाए। उस पर उनका मानना है कि वो हालात खराब करना नहीं चाहते, यानी साफ इंदिया है कि वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इतना उनका मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। नाज़रीन, सरकार का दावा है कि पहली बार यानी 90 की दहाई के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर इस पुरअमन फिजा में, पुरअमन माहौल में इस तरह इंतखाबात कंडक्ट किए गए। यानी जो डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं, अमित शाह का यह दावा है कि पहली बार कोई खून का एक बूंद भी नहीं गिरा, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई, बिल्कुल पुरअमन माहौल में ये इलेक्शंस हुए हैं। लेकिन हकीम मोहम्मद यासीन, जो कि पीडीएफ के चेयरमैन हैं, उनका मानना है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो 4G को भी यहां पर बहाल किया जाना चाहिए। 4G को जोड़कर उनका यह भी मानना है कि अगर इस तरह इंतखाबात हुई है, पुरअमन तौर पर इंतखाबात हुई है और सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर सरकार को असेंबली इलेक्शन कराने में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब असेंबली इलेक्शनों का भी इनेकाद किया जाए। सरकार को चाहे कि जो वादे उन्होंने किए उनको पूरा करने की कोशिश की और इनको मुतहरिक करे, और आइंदा जो हम तवक्को रखते हैं कि ये मुतबादिल नहीं है जो ये डीडीसी के इलेक्शन असेंबली की, सरकार को चाहे कि वो फौरी तौर असेंबली के इलेक्शन करवाए, ताकि यहाँ पर जो सियासी तौर, इक़्तिसादी तौर, कानूनी तौर जो कोताहियाँ, खामियाँ और दूरियाँ हुई है, उनको दूर करने में उन इलेक्शन करवाने से मदद मिलेगी। पूरी उम्मीद है कि सरकार, मरकज़ी सरकार, होम मिनिस्ट्री, जो उन्होंने वादा भी किया कि हम रियासत को स्टेटहुड, जॉब्स के बारे में और ये जो ज़मीन के बारे में, वो उस पर अमल दरामद करेंगे जितना भी जल्दी मुमकिन हो सके, बाइज़्ज़त तरीके से वो इस स्टेटहुड को कायम करे, ताकि लोगों की जो दूरियां हैं, जो कोताहियाँ हैं, जो नाराज़गी है, उसको दूर करने में मदद मिलेगी। बीजेपी को आप कहाँ पे देख रहे हैं इलेक्शनों में? देखिए, ये जमहूरी निज़ाम है, इलेक्शन में जो लोगों का ही फैसला वो हर एक को तस्लीम करना चाहिए। यहाँ बीजेपी ने भी जम्मू में, और यहाँ अलायंस ने भी और दूसरे पार्टियों ने भी कमा हका अपने अपने मकदूर के मुताबिक जीत लिए हैं सीटें, और हम जमहूरी मुल्क में रहती इस जमहूरियत और उस इलेक्शन की कदर करनी चाहिए। जो उससे पहले कहा गया उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। और जो ये इस वक्त जो बाज़ार में बातें घूम रहे हैं, सरकार को चाहे कि इसकी डेप्थ में जाए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। अगर इस किस्म के वाक़ात है तो सरकार को चाहे कि पूरी तौर ऐसे इक़दाम करे ताकि हॉर्स ट्रेडिंग जो होने का खदशा है वो रुक जाए। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की, जो कि आज सुबह से ही बंद है, क्योंकि पस्सियां गिराने के नतीजे में इस सड़क को फिलहाल आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। आज जम्मू से श्रीनगर ट्रैफिक आना था, लेकिन जो डोंगी पोली एक इलाका है जो कि चंद्रकोट और रामबन के दरमियान इलाका है, यहाँ पर पस्सियां गिराई है, जिसके नतीजे में अभी तक भी ये रास्ता बंद कर दिया गया है। ज़राए का अगर हवाला देंगे तो ज़राए के मुताबिक आज 8 बजे तक शाम को यहाँ पर क्लियरेंस का काम जारी रह सकता है, और उसके बाद यहाँ से ट्रैफिक को जाने श्रीनगर की तरफ जाने की इजाज़त होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन भी आई है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक इस इलाके में चाहे बानी हाल हो और उसके साथ साथ साउथ कश्मीर के कुछ इलाके हो, आज शाम से
इन इलाकों में मॉडरेट यानी दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, बल्कि सेंट्रल कश्मीर यानी श्रीनगर और बडगाम के कुछ हिस्सों के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर में जो है आज बारिशों का इम्कान जो है महकमा मौसमियात की जानब से जताया गया है। और उसके साथ साथ महकमा मौसमियात का मानना है कि ये सिलसिला 30 दिसंबर तक जारी रह सकता है और उसके बाद 4 जनवरी तक वादी कश्मीर के अंदर मौसम अमूमन खुश रहेगा। लेकिन जो रेनफॉल का जहां तक ताल्लुक है यानी बारिशों का जहां तक ताल्लुक है वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में प्रेडिक्शन दी गई है और महकमा मौसमियात का मानना है कि आज शाम से ही ये सिलसिला 30 दिसंबर तक जारी रह सकता है। यानी कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए तो साउथ कश्मीर इसके जद में आ सकता है। साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों चाहे कुलगाम हो, अनंतनाग हो और बानिहाल के साथ जो काजीगुंड का इलाका है वहां पर बर्फबारी हो सकती है और ये दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। और उसके साथ साथ बानिहाल और किश्तवाड़ में भी बर्फबारी का इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है। तो इस तरह से लोगों से भी कहा गया है कि वो इन अयाम के दौरान यानी इस बर्फबारी या सख्त तरीन सर्दी के बीच एहतियात का जो है इस्तेमाल करें, एहतियात बरतें हैं। चलिए नाज़रीन, आप जानते हैं कि मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जितने भी इंतजामिया आज तक बदले हैं, हर किसी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में उनका काम बहुत अच्छा रहा है। यानी कारकर्दगी अपनी जो है बताते हुए या उनका ऐलान करते हुए थकते नहीं है। लेकिन आज की डेट में भी यानी 21वीं सदी में भी जम्मू को कश्मीर के साथ या कश्मीर को जम्मू के साथ मिलाने वाला एक ही रास्ता है जिसे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बताते हैं। और यहाँ पर पस्सियाँ आज की डेट में भी गिराती हैं और दिन भर जो है रास्ता बंद रहता है और किसी को दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जैसे फिक्र ही नहीं है। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को छोड़कर अब पिंगलिश त्राल का जिक्र करते हैं क्योंकि 21वीं सदी चल रही है और यहाँ की आबादी अभी भी पीने के पानी से महरूम है और यही वजह है कि यहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मकामी लोगों का मानना है कि साल 2017 में सरकार ने काम दरदस्त लिया था यहाँ पर बोरवेल जो है तामीर करने का, लेकिन अभी तक 3 साल मुकम्मल हो गए हैं लेकिन अभी भी बोरवेल तैयार नहीं हुए। नतीजा ये है कि मकामी आबादी को पीने के पानी के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। अच्छा आबुक मसल गवर्नमेंटस करे अजीजी अक दो आज ब्रो 5 वरी 6 वरी पत आई सोजुक मशीन सो करोरन मज ये जाई योत कर आवर 2 वरी गई तथ अति तहर तान गई मेज तल सोन मसल बूझ न खुदा कहें वन DC सबस असिस्टेंट सबस कर अपील आज दीतो ट्यूबवेल नई सर यथ मैदानस मज पे सह गई गामस सरसी कर सह सर तो 1 किलोमीटर पेवान आब अन दो आबुक मसल ये चन आबुक मसल वनकस गामस मज दर्जन तमाम मतलब त्रेश सो मतलब वनकस मतलब कुन जाए बनान वन पेवान तकरीबन 1 किलोमीटर मतलब सान माजन बेन गसन यह आब अन्न खतर तो मगर दुत करो गवर्नमेंटस इल्तिजा कि दीतो ये ट्यूबवेल तमो मतलब सूज मशीन वशीन तोज तमो यह सा यह पाइप सोजक तम गई 3 वरियो पे बेकार यतनस मतलब पुर्ज गई यह मशीन अत खस्ताहाल गई यह मशीन अतनस तो गवर्नमेंट न दित तवज्जो कह वन DC सबस ADC त्राल सबस मतलब गुजारिश कर दीतो तवज्जो यह डिपार्टमेंट अनो रटो अत वो अत डिपार्टमेंटस मतलब दीतो तवज्जो उकुन यह वो यह सा यह करो मसला यह हाल अमे आबुक। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।